हरे कृष्णा। इस दूसरे श्लोक में बरगद के पेड़ का वर्णन और विस्तार से किया गया है। पहले श्लोक में हमने देखा कि संसार की तुलना बरगद के वृक्ष से की गई, जो आध्यात्मिक जगत का प्रतिरूप है, यानी कि उसकी शाखाएं ऊपर और जड़ें नीचे हैं। विभिन्न लोकों के जीवों के शरीरों को दर्शाती हैं तथा ये बताती हैं कि अपने कर्म के अनुसार जीव विभिन्न शरीर धारण करता है। इसकी पत्तों की तुलना वैदिक मंत्रों से की गई, जो मनुष्य को सकाम कर्म करने को प्रेरित करती हैं। जैसे पत्तों से वृक्ष आकर्षक लगता है, वैसे वेदों में दिए गए सकाम कर्मों के फल मनुष्य को आकर्षित करते हैं और मनुष्य उसके अनुसार कार्य करते हैं तथा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। फिर अपनी कभी न समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न विभिन्न शरीर धारण करते हैं, जो कर्म करते हैं। इस प्रकार उच्चतर लोकों और निम्न लोकों में चक्कर लगाते रहते हैं। और आखिर में ये बताया कि मैं भगवान का अंश हूँ, नित्य दास हूँ और उनकी सेवा करके ही वास्तविक आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। क्योंकि भगवान कृष्ण को जानना और उनकी भक्ति करना ही वेदों का उद्देश्य है। अब हम भगवद गीता के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक की चर्चा करेंगे। ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थः प्राहुरव्ययम् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। श्री प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे सभी ओर फैली हुई हैं। ये शाखाएं प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती हैं। इंद्रियों के विषय इसकी कोमल टहनियां हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी फैली हुई हैं, जो मनुष्य को उसके कर्मों से बांधती हैं। इस श्लोक के 4 मुख्य बिंदु हैं। पहला, अश्वत्थ वृक्ष की शाखाओं के विस्तार का वर्णन। दूसरा, इन शाखाओं का पोषण प्रकृति के 3 गुणों द्वारा होता है। तीसरा, इंद्रिय विषय इस वृक्ष की टहनियां हैं। और चौथा, इस वृक्ष की उपजड़ें जीव की वासनाओं को दर्शाती हैं, जिनके कारण जीव पाप और पुण्य कर्म करता हुआ कभी उच्च लोकों में तो कभी निम्न योनियों में जाता रहता है। हम चारों पॉइंट को विस्तार से समझेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं सभी दिशाओं में फैली हुई हैं। नीचे की जो शाखाएं हैं नीचे के लोक हैं और ऊपर की शाखाएं ऊपर के लोकों को दर्शाती हैं, क्योंकि जीव जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार वह पाप कर्म के कारण कभी निम्न लोक में जाता है, यानी कि वो पशु पक्षी इत्यादि की योनि प्राप्त करता है, और पुण्य कर्म के अनुसार वह ऊपर के लोकों को जाता है, जैसे कि गंधर्व लोक में, स्वर्गलोक में इत्यादि। और फिर वहां पर वह गंधर्व जैसा शरीर देवताओं का शरीर धारण करके भोग करता है। फिर आगे कहते हैं गुणप्रवर्धा विषय प्रवाला, मतलब इन शाखाओं का पोषण प्रकृति के 3 गुणों द्वारा होता है। ये तीनों गुण सत्गुण, रजोगुण और तामोगुण कहलाते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जब हम पेड़ में पानी डालते हैं तो वृक्ष की शाखा फलती फूलती है, अर्थात वो मोटी होती जाती है। वैसे ही जीव जिस गुणों का संग करता है वैसे ही वही उसी के अनुसार वह कार्य करता है। जैसे कुछ उदाहरण से समझे तो जैसे सत्गुण में जब मनुष्य होता है तो वह आध्यात्मिक क्रियाओं को करता है, जैसे कि वह भगवान की पूजा पाठ, आध्यात्मिक यात्रा, नाम जप में लगा रहता है। और रजोगुण के प्रभाव से काम, क्रोध, लोभ उत्पन्न होते हैं। तमोगुण में व्यक्ति आलस्य, निद्रा, मोह, प्रमाद में डूबा रहता है। तो इस तरह जीव जिस गुण का संग करता है उसी के अनुसार वह कार्य करता है। इस प्रकार विभिन्न लोकों में जैसे कि उच्चतर लोक, निम्नतर लोक, गुणों के आधार पर ही, गुणों के अनुपात के अनुसार ही विभिन्न विभिन्न जीव जंतु की योनियां पाई जाती हैं। अब आगे डिस्कस करेंगे तीसरा पॉइंट, विषय प्रवाला। तो इस वृक्ष की जो टहनियां हैं, प्रवाला मतलब क्या होता है टहनियां? तो इस वृक्ष की टहनियां हैं वो इंद्रिय विषय से तुलना की गई है। जो इंद्रियां होती हैं वो इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित रहती हैं। तो इसको थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जीव की 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आँख से मनुष्य अच्छा देखना चाहता है, कान से विषय सुनता है, जीवा का विषय चखना होता है और जीव अच्छा स्वाद चखना चाहता है। वैसे ही नाक से अच्छा सूंघना और त्वचा से छूने का अनुभव होता है। इस प्रकार सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर आकर्षित रहती हैं और जीव इन इंद्रियों के द्वारा विषयों का आनंद लेता है। पर मनुष्य यह नहीं जानता कि यह आनंद वास्तविक नहीं है और यह क्षणिक है। जैसे कि उदाहरण के लिए किसी को रसगुल्ला पसंद है ना, तो फिर क्या होता है कि कोई एक रसगुल्ला खा सकता है,
2, 3, 4, 5 ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 रसगुल्ले एक टाइम पर खा सकता है। तो अभी इसमें इंद्री क्या हो गई, जीवा, और इंद्री विषय क्या हो गया रसगुल्ला पर। क्या होगा कि एक टाइम के बाद क्या होगा कि वह उस रसगुल्ले को एक टाइम पर खा लेगा, तो क्या होगा कि वह बोलेगा कि अब मैं 15 दिन तक तो कम से कम रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार क्या है कि आनंद तो वही था, कि विषय भी वही है, इंद्री भी वही है, पर अब क्या हो गया कि अब वही आदमी है, वही उसको पसंद नहीं है रसगुल्ला, और वह बोलेगा कि मैं 15 दिन तक नहीं खाऊंगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह आनंद क्षणिक होते हैं, क्योंकि जीव क्या है, इस भौतिक दुनिया का नहीं है, और यह सारे चीजें क्या हैं, भौतिक है। तो जीव इस भौतिक जगत का नहीं है, तो इस भौतिक जगत में उसको आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि हमने पिछले श्लोक में देखा था कि जीव क्या है, भगवान का अंश है, सच्चिदानंद है, इसलिए वह आनंद की खोज में रहता है हमेशा। पर उसकी गलती क्या है कि वह आनंद क्या कर रहा है, गलत जगह पर ढूंढ रहा है। इसलिए जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो हम वास्तविक आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक पृथ्वी लोक का प्रश्न है, यहाँ के भोग तो सीमित है ही, पर यदि मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति भी कर ले, तब भी वहाँ उसे केवल सीमित समय तक ही रहने दिया जाता है। जैसे ही उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, उसे पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। भगवद गीता में कहा गया है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, अर्थात जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तब जीव फिर से इस पृथ्वी लोक में लौट आता है। इसी प्रकार यदि कोई जीव उच्चतर लोकों, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक भी पहुँच जाए, तब भी उसे दुख उठाना पड़ता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अब्रह्मभुवनालोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन, अर्थात इस भौतिक जगत के सभी लोग निम्न से लेकर ब्रह्मलोक तक जन्म और मृत्यु के अधीन हैं। इसलिए जब तक जीव भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक उसे वास्तविक और शाश्वत आनंद प्राप्त नहीं हो। अब हम चौथे पॉइंट को समझते हैं। अधश्च मूलन्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। यहाँ अधः का अर्थ है नीचे की ओर और मूल का अर्थ है जड़ें। इस संसार रूपी वृक्ष की उपजड़ों की तुलना मनुष्य की वासनाओं और इच्छाओं से की गई है। जैसे बरगद के वृक्ष में शाखाओं से अनेक छोटी छोटी जड़ें निकलती रहती हैं और वे आपस में उलझी रहती हैं, उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं भी कभी समाप्त नहीं होती। मनुष्य सोचता है कि यदि उसके पास बड़ा घर आ जाए तो वह सुखी हो जाएगा। फिर वह सोचता है कि अब बड़ी गाड़ी मिल जाए, अच्छा परिवार हो, सुंदर वस्त्र हो, सम्मान मिले। इस प्रकार एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इस तरह जीव वासनाओं के जाल में उलझता ही चला जाता है। अब प्रश्न आता है कि ये वासनाएं उत्पन्न कैसे होती हैं। शास्त्र बताते हैं कि इनका कारण है राग और द्वेष। मनुष्य किसी वस्तु, कार्य या व्यक्ति को पसंद करता है तो उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिसे राग कहते हैं। और यदि कोई वस्तु या परिस्थिति उसे अप्रिय लगती है तो उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को आम का शेक बहुत पसंद है तो उसे बार बार पीने की इच्छा होगी, ये राग है। वहीं यदि किसी को करेला का जूस पसंद नहीं है तो वह उसे बार बार पीना नहीं चाहेगा, ये द्वेष है। इस प्रकार गुणों के संग के अनुसार हमारे भीतर राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं और उनसे वासनाएं जन्म लेती हैं। यही वासनाएं अगले शरीर का कारण बनती हैं। जैसे जड़ों से दूसरा वृक्ष उत्पन्न हो सकता है, वैसे ही इच्छाएं और वासनाएं जीव को पुनः नया शरीर धारण करने के लिए बाध्य करती हैं। भगवान जीव की इच्छाओं के अनुसार प्रकृति द्वारा उसे विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करते हैं। जिस प्रकार के गुणों का संग जीव करता है, वैसी ही उसकी इच्छाएं बनती हैं और उसी अनुसार उसे अगला जन्म प्राप्त होता है। इसीलिए जीव बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता। दूसरी ओर भक्त का मार्ग अलग होता है। भक्त राग और द्वेष से ऊपर उठने का प्रयास करता है। वह भगवान के आदेशानुसार जीवन जीता है, भगवान को भोग अर्पित करके भोजन ग्रहण करता है, जप करता है, भक्तों का संग करता है और भक्ति योग के द्वारा भगवान से जुड़ा रहता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो भक्त भक्ति योग में स्थित रहता है, वह धीरे धीरे गुणों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए 15वें अध्याय के प्रारंभिक श्लोकों में बताया गया है कि इस संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य रूपी तलवार से काटना होगा। ये वैराग्य अचानक नहीं आता। जैसे तलवार को तेज करने के लिए बार बार घिसना पड़ता है, उसी प्रकार ज्ञान को भी श्रवण, मनन और सत्संग द्वारा बार बार धारदार बनाना पड़ता है। जब हम भक्तों का संग करते हैं, गुरु,
साधु और शास्त्र के निर्देशों का पालन करते हैं तथा नियमित रूप से भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन करते हैं, तब भगवान की कृपा से धीरे धीरे हमारी भौतिक आसक्तियां कटने लगती हैं। तब जीव इस संसार रूपी वृक्ष से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाकर उनकी दिव्य प्रेममय सेवा में वास्तविक और शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा।